एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क किनारे खड़ी होती है और उस महिला से जैसे ही एक व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो वहां पर आसपास में खड़े कुछ लोग जो है उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और तुरंत पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसे पुलिस थाने ले जाते हैं और उस व्यक्ति से जो है तुरंत पूछताछ शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, यह जो पूरी घटना है यह मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई है। विदिशा के ही पूरनपुरा निवासी जिसका नाम बबलू होता है, वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अपना खुशहाल जीवन गुजार रहा होता है और बबलू के परिवार में जो है किसी चीज की कमी नहीं रहती है। लेकिन बबलू को कुछ महीने पहले पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वह भोपाल के रहने वाले एक दीपक लाडिया नाम के युवक के साथ जो है अवैध संबंधों में है। इसके बाद जो बबलू होता है वह अपनी पत्नी को काफी समझाता है और उसके चलते उसकी बबलू और बबलू की पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। अब बबलू की पत्नी जो होती है वह अपने प्रेमी दीपक के पास कॉल कर कर उसे पूरी घटना की जानकारी देती है और उसके साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के चलते जो बबलू की पत्नी होती है वह अपने घर से अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर जो है अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए भाग जाती है। लेकिन जब इस बारे में बबलू को भनक लगती है तो बबलू तुरंत मौके पर पहुंचता है और बबलू अपनी पत्नी को जो है काफी समझाता है और उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है। लेकिन वहीं पर जो बबलू की पत्नी का प्रेमी दीपक होता है वह बबलू के साथ जो है लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और इतनी ही देर में जो दीपक होता है वह अपने पास से एक चाकू निकालता है और तुरंत ही वह बबलू के ऊपर हमला शुरू कर देता है और बबलू के ऊपर चाकुओं से हमला करने के बाद तुरंत मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं और जो बबलू की पत्नी होती है वह उसे बबलू को तुरंत जो है हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, साथ ही साथ पुलिस को सूचना भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो बबलू होता है उसकी मौत हो जाती है और इस बारे में जो है पुलिस वालों को जब पता चलता है तो पुलिस वाले तुरंत इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और जब बबलू की पत्नी से इस बारे में पूछा जाता है तो बबलू की पत्नी पूरी कहानी जो है पूरी बात जो है सच सच बता देती है, जिसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि यह एक तरफा मर्डर का केस नहीं बल्कि अवैध संबंधों के चलते पति की हुई हत्या है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह आरोपी दीपक को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दे हैं, लेकिन जो दीपक होता है वह पुलिस को कहीं पर नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले जो है इस दीपक को पकड़ने के लिए जो बबलू की पत्नी होती है उसको मोहरा बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों बबलू की पत्नी की और दीपक के बीच जो है फोन पर कांटेक्ट हो रहे होते हैं और बबलू की पत्नी दीपक को बता रही होती है कि उसके पति की क्या हालत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वालों के कहने के अनुसार जो बबलू की पत्नी होती है वह बताती है कि जो उसका पति है वह अभी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है और दीपक भी यहाँ पर बबलू की पत्नी की बातों में आ जाता है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं वह बबलू की पत्नी से बोलते हैं कि तुम अपने जो प्रेमी हैं उसे जो है विदिशा के जो खरी फाटक इलाका है वहां पर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाओ। और जैसे ही यह बात बबलू की पत्नी अपने प्रेमी दीपक से बताती है तो वह भी तुरंत मिलने के लिए मान जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बबलू की पत्नी अपने एक बच्चे को साथ लेकर सड़क किनारे खड़ी हो जाती है और आसपास में काफी सारे लोग भी इधर उधर घूम रहे होते हैं। और जैसे ही यह जो दीपक नाम का शख्स वहां पर आता है तो जैसे ही पुलिस वालों की नजर इस पर पड़ती है तो पुलिस वाले तुरंत इसे दबोच लेते हैं। और इस पूरे मामले को जब आसपास के लोग देखते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है। और दोस्तों, जब पुलिस की गाड़ी मंगाकर उस व्यक्ति को जो दीपक होता है उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो जब आम जनता को पता चलता है कि पुलिस वाले जो थे ये आम जनता की तरह सिविल ड्रेस में यहाँ पर घूम रहे थे एक आरोपी को पकड़ने के लिए, और जैसे ही वह आरोपी आया तो सिविल ड्रेस और जो 1-2 पुलिस वाले वर्दी में थे उन्होंने जो है इस आरोपी को पकड़ लिया और उसे तुरंत पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले आए। और पुलिस थाने लाने के बाद उससे जो है सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है, जहां पर उसने अपना गुनाह कबूल किया है। और इसी के चलते पुलिस ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर इस जो दीपक है और जो बबलू की पत्नी है इन्हें जो है
आरोपी मानते हुए इन पर केस दर्ज कर लिया है और इन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। और इस तरह से एक अवैध संबंध ने जो है अपने ही हंसते खेलते परिवार को जो है बलि की भेंट चढ़ा दिया और इस तरह से एक पत्नी ने जो है अपने पति को मौत की आगोश में भेज दिया और वह अपने प्रेमी के साथ रहने के सपने देख रही थी, लेकिन अब वह जेल में अपना जीवन बिताएगी और वहां पर ही वह अपने किए गुनाह की सजा भुगतेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।